Now for today's class we will be starting with the while loop, है ना. अब while loop, what is this while loop? So we have already seen that while loop will be used for conditions. When you have some conditions at that time you will be using the while loop. तो चलो देखते हैं while loop का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं and then we will begin with some of the programs. Alright, देखो, अ वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप. देखो यहाँ पर लिख दिया है वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट वर्क्स ऑन सम ऑफ द कंडीशंस. सो यू शुड रिमेंबर दैट इट इज अ कंडीशनल लूप that will repeat the instructions within itself as long as condition remains true. जब तक while loop में दी हुई condition true रहेगी तब तक लूप रिपीट होगा. दिस इज वॉट वाइल लूप मीन्स, है ना. वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप. ये स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है और स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करता है जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू होती है. इसका अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं सो दिस इज इट्स सिंटेक्स. वाइल के साथ कुछ कंडीशन, सॉरी, and then loop body, whatever will be the statements you want to put. You can put a single statement here, you can put multiple statements here. It's up to us कितनी हमको ज़रूरत है, कितने स्टेटमेंट्स हमको पुट करना है. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम यहाँ पर जितने स्टेटमेंट्स चाहें उतने स्टेटमेंट्स पुट कर सकते हैं. So while loop generally the syntax is like we have to put the while keyword, and in the while keyword you have to give some conditions. After that you have to put the loop body. Loop body means some of the statements that you want to execute if the condition of while is true. So this was about its syntax. चलो पहला प्रोग्राम एक छोटा सा समझाने के लिए जो इन्होंने बताया है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. चलो देखो, in this program we are having one default value which is a is equals to 5. Okay, this is the initial value that we have given to a. Now we have put while loop while a is greater than 0. इसका मतलब ये हुआ कि जब तक a 0 से बड़ा है, ठीक है. अभी a की वैल्यू क्या है, 5 है. 5 a 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है. जब बड़ा है तो क्या होगा, ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. तो ये वाले जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे मतलब कि कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू सो दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड द स्टेटमेंट्स इनसाइड दिस ब्लॉक आर प्रिंट हेलो. हेलो प्रिंट होगा और कॉमा लगा कर लिखा हुआ है ए. तो हेलो प्रिंट होगा, स्पेस आएगा और उसके बाद प्रिंट होगी ए की वैल्यू जो कि है अभी 5. तो प्रिंट होगा हेलो 5. तो ये देखो यहाँ पर नीचे ये आपको आउटपुट प्रिंट हो गया हेलो 5. हेलो 5 प्रिंट होने के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पर दिए हैं. अब ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 3. मतलब ए इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3. 5 minus 3 will be 2. Now what will be the value of a for the next loop? So it will be 2. क्या 2 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है. कंडीशन ट्रू आई, कंडीशन ट्रू आई तो आपका यहाँ पर क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा. हेलो प्रिंट होने के बाद स्पेस और ए की वैल्यू तो आप यहाँ पर दे सकते हो हेलो 2. दिस हैज़ गॉट प्रिंटेड. Now again the value of a will be a is equals to 2 minus 3. Now the value of a will be minus 1. We will check the condition over here. क्या a 0 से बड़ा है, आपने बोला नहीं a 0 से बड़ा नहीं है. नहीं है तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे. तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो इंडेंटेशन के बाहर है. इंडेंटेशन के बाहर कौन सा है, ये वाला है. तो ये लाइन अब एग्जीक्यूट होगी और ये लाइन क्या बोल रही है, तो ये लाइन बोल रही है प्रिंट लूप ओवर. तो नेक्स्ट लाइन विल बी प्रिंटेड एज लूप ओवर. ये आप देख सकते हो. सो दिस इज हाउ द फंक्शनैलिटी ऑफ वाइल लूप वर्क्स, है ना. ये तरीका है जिससे वाइल लूप वर्क करता है. एक कंडीशन थी कि जब तक ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक लूप चलाओ. ऐसा नहीं बोला 5 बार चलाओ 10 बार चलाओ, रेंज नहीं दिए. फॉर लूप में क्या देते थे हम, रेंज देते थे. फॉर ए इन रेंज 1,6. तो लूप 1 2 3 4 5 6 तो एक्सट्रीम वैल्यू रहती है तो वो काउंट नहीं होती. तो लूप 1 से लेकर 5 बार चलता.
पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने कंडीशन दी है कि 0 से बड़ा है तब तक ऐसा करना है. सो इफ वी आर गिविंग सम कंडीशन, सो एट दैट टाइम व्हाट वी आर सपोज टू डू, सो एट दैट टाइम वी आर सपोज टू यूज द व्हाइल लूप. तो ये इन्होंने यहाँ पर हमको बताया हुआ है. ऑलराइट, ये पूरा जो नीचे दिया हुआ है, दिस एवरीथिंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, है ना. ये पूरा का पूरा जो हमने ऊपर देखा ये उसका एक्सप्लेनेशन है. सो वी आर स्किपिंग दिस पार्ट एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. ओके, लेट अस गो थ्रू दिस. देयर इज वन मोर एग्जांपल विच इज गिवन टू अस. लेट अस गो थ्रू दिस. n की इनिशियल वैल्यू आप देख रहे हो, n इज इक्वल्स टू 1 है. वाइल n इज लेस देन 5 बोला है, जब तक n की वैल्यू 5 से छोटी है. ठीक है, जब तक n की वैल्यू 5 से छोटी है आपको दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करना है. मुझे कैसे पता चला कि दो ही स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये इंडेंटेड है थोड़ा अंदर की तरफ, तो मुझे ये पता चल गया कि ये इस वाइल लूप के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑफ, और ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, मतलब ये एज इट इज प्रिंट होगा. स्क्वायर ऑफ के बाद n विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, मतलब n की वैल्यू जो भी होगी आपकी वो प्रिंट हो जाएगी. इज फिर सिंगल कोट में लिखा हुआ है, तो अगेन ये एज इट इज प्रिंट होगा. फिर n इंटू एन, जो भी आपकी n की वैल्यू थी उसमें n का मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो भी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल गेट प्रिंटेड. आफ्टर दिस लाइन गेट्स प्रिंटेड यू आर सपोज टू डू n इज इक्वल्स टू n प्लस 1. नीचे लिखा हुआ है n प्लस इज इक्वल्स टू 1. एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था n प्लस इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है n इज इक्वल्स टू n प्लस 1. दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर द सेम, है ना. ये लिखने का तरीका अलग है, बस आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो. n प्लस इज इक्वल्स टू 1 लिखोगे, सो दैट इज ऑल्सो सेम एज n इज इक्वल्स टू n प्लस 1. सो इट डिपेंड्स ऑन अस विच वे वी आर यूजिंग इट. पर शॉर्ट हैंड कर दिया इसलिए उन्होंने उसका n प्लस इज इक्वल्स टू 1 प्रिंट किया है. चलो लेट अस सी. n की वैल्यू अभी 1 है, वाइल लूप लगाया. क्या 1 5 से छोटा है? क्या है 5 से छोटा? 1, हाँ है. चलो है तो क्या करना है आपको, प्रिंट करना है स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 इंटू 1. what will be 1 into 1? 1 into 1 will be 1. So the first output that you will be getting will be 1 square of 1 is 1. दिस इज इट. n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 1 से बढ़ गई. नीचे वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हो, n प्लस इज इक्वल्स टू 1 है. n की वैल्यू नाउ इट हैज गॉट इंक्रीज बाय 1, सो नाउ फॉर द सेकंड स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ n इज 2. सो इफ वैल्यू ऑफ n इज 2 इज 2 लेस देन 5, या इट इज. अब ये 2 5 से छोटा है, अगेन दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड. सो स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 इंटू 2 दैट इज 4. तो यहाँ पर ऐसा प्रिंट होगा, एंड दिस विल कीप गोइंग टिल 4. अब हम फोर्थ के लिए कंडीशन देखते हैं. n की वैल्यू 4 है, क्या 4 5 से छोटा है? हाँ है. तो स्क्वायर ऑफ 4, ये तो हो गई, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, ये भी प्रिंट हो गया. n वैल्यू हैज नाउ गॉट इंक्रीज्ड टू 5. अब n की वैल्यू क्या हो गई है, अब n की वैल्यू हो गई है 5. ठीक है, अब जब n की वैल्यू हो गई है 5, तो क्या 5 5 से छोटा है? डेफिनेटली नॉट. 5 तो 5 के बराबर ही है, तो 5 5 से छोटा नहीं है. दैट मीन्स दिस कंडीशन हैज नाउ बिकम फॉल्स. जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या ये दोनों अंदर के इंडेंटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे. तो अब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? तो अब होगा ये लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, दैट इज प्रिंट थैंक यू. सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स दैट थैंक यू हैज बीन प्रिंटेड एट लास्ट. तो ये हमारा एक वाइल लूप का एक और एग्जाम्पल है जो इन्होंने हमको यहाँ पर बताया हुआ है. काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट होता है वाइल लूप का. बस कंडीशन दे दो और बेस्ड ऑन द कंडीशन इट विल कीप ऑन रिपीटिंग द वैल्यूज एंड कीप ऑन प्रिंटिंग द आउटपुट्स टिल इट रीचेज द कंडीशन ऑफ फॉल्स, है ना. तो जब तक वो फॉल्स तक नहीं पहुँचेगा तब तक वो लूप को नंबर ऑफ टाइम्स, वो एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वो लूप रिपीट हो तब तक वो उसको रिपीट करता जाएगा. So these were some examples related to while loop. Let us now see the anatomy of these loops, है ना. anatomy मतलब क्या होता है? anatomy का मतलब है कि कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर हम यूज़ करते हैं. तो वी विल कीप दिस स्टेटमेंट एज अवर रेफरेंस. ये जो है इसको हम एज अ रेफरेंस मानते हैं और इसमें समझते हैं हम ये वाले में कि ये एनाटॉमीज क्या क्या होती हैं. तो सबसे पहला जो है दैट इज इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन.
इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन मतलब कि वाइल लूप में एंट्री करने से पहले जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे वो होगा इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन. In this statement, you can see n is equals to 1 is initialization expression. Alright, n is equals to 1 is initialization expression. Next is test expression. टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब क्या कंडीशन आप दे रहे हो, है ना, कौन सी कंडीशन पे ट्रुथ वैल्यू चेक करनी है कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है. तो कहाँ पर चेक हो रही है, तो वो यहाँ पर चेक हो रही है, वाइल n इज लेस देन 5. सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टेस्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा. ठीक. टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद अब थर्ड जो होता है वो होता है बॉडी ऑफ लूप. ठीक है, थर्ड होता है बॉडी ऑफ द लूप. बॉडी ऑफ द लूप मतलब कि अगर आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो आप क्या करना चाहते हो. तो इधर बॉडी ऑफ लूप में आप देख सकते हो ये दो स्टेटमेंट्स बॉडी ऑफ लूप के अंदर आते हैं. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स बॉडी ऑफ लूप है. और लास्ट जो होता है वो होता है अपडेट एक्सप्रेशन. अपडेट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो अपडेट एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं तो वैल्यू बढ़ाओगे ना या घटाओगे. जब वैल्यू बढ़ाओगे नहीं घटाओगे नहीं तो लूप कैसे कंटिन्यू करेगा, है ना, वैल्यू को बढ़ाना या घटाना तो पड़ेगा. तो ये बॉडी ऑफ लूप के अंदर एक स्टेटमेंट अपडेट एक्सप्रेशन कहलाता है. तो आप देख सकते हो ये जो n प्लस इज इक्वल्स टू 1 है ये आपका अपडेट एक्सप्रेशन कहलाएगा. आप लोग चारों अलग अलग कलर्स से आइडेंटिफाई कर सके इसलिए मैंने लिखा है. ऑरेंज कलर से जो लिखा हुआ है या पिंक कलर से जो लिखा हुआ है वो आपका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है. ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है वो आपका टेस्ट एक्सप्रेशन है. येलो कलर से जो मैंने मार्क कर रखा है वो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो दोनों के दोनों आपकी बॉडी है. और जो ब्लू कलर से है n प्लस इज इक्वल्स टू 1 दिस इज द अपडेट एक्सप्रेशन. तो ये एनाटॉमी है, ये पूरी की पूरी एनाटॉमी होती है कि क्या होता है वाइल लूप. तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने हमको इसमें समझाया हुआ था और मैंने अलग अलग कलर से मार्क करके इसलिए समझाया कि हमको भी पता रहे कि कौन सा स्टेटमेंट क्या कहलाता है. इन्होंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया हुआ है और इसके थ्रू समझाया है. नो प्रॉब्लम विद दैट, बात एक ही है, बात तो वही की वही पड़ती है. यहाँ पर ये n इज इक्वल्स टू 10 जो है ये इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन हो जाएगा. वाइल n इज ग्रेटर देन 0 जो है यहाँ पर ये उनका टेस्ट कंडीशन हो जाएगा. और ये जो दोनों है ये बॉडी ऑफ लूप है. उस बॉडी ऑफ लूप के अंदर भी n माइनस इज इक्वल्स टू 3 अपडेट एक्सप्रेशन है. तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं जो हम पिछले पेज पर समझे अभी वही चीज़ें यहाँ पर भी इन्होंने बताई हैं. कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, 1-2 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं. दोनों प्रोग्राम्स को हम समझते हैं एंड वी विल एंड द क्लास. प्रोग्राम नंबर 6.13. Write a program to accept transactions made in a day and items sold in a day for a week and then print average sales made per transaction. मतलब आपको क्या करना है, पहले तो इस प्रोग्राम को हम समझते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को पहले तो ये बताना है कि हमने एक दिन में कितने ट्रांजैक्शंस किए. ठीक है, और कितने ट्रांजैक्शंस करने के बाद मतलब कितनी सेल करी और कितने ट्रांजैक्शंस करे, ये चीज़ें हमको बतानी है. टोटल सेल और टोटल ट्रांजैक्शन. जब हम हमारी टोटल सेल्स और टोटल ट्रांजैक्शंस बता देंगे तो वो हमको क्या बताएगा कि हाँ हमारा कितनी हमने टोटल सेल्स करी और हमारा कितने एवरेज सेल्स आए हैं. तो ये काउंट करने के लिए एक प्रोग्राम इन्होंने बनाकर बताया हुआ है. ऑलराइट, ट्रांजैक्शंस मेड इन अ डे एंड आइटम्स सोल्ड इन अ डे ये बताने हैं हमको एक पूरे वीक के लिए. ठीक है, एक पूरे वीक के लिए हमको ट्रांजैक्शंस बताने हैं कि हमने कितने किए हैं. तो पहले दिन का पूछेगा तो आपको बताने पड़ेंगे मैंने पहले दिन में इतने किए. फिर एंटर दबाओगे, फिर पूछेगा अच्छा सेकंड डे के बताओ, फिर आप वो इनपुट कर दोगे. फिर वो आपसे पूछेगा चलो थर्ड डे के बताओ, फिर पूछेगा फोर्थ डे के बताओ. तो ऐसा जब करना हो मतलब 7 दिन के ट्रांजैक्शंस पता करने हैं तो लूप को 7 बार रिपीट करना पड़ेगा, है ना. और जब लूप को 7 बार रिपीट करना पड़ेगा तो हम वाइल कंडीशन लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने कैसे यूज़ करके बताया. ट्रांस इज इक्वल्स टू ट्रांजेक्शन्स मेड इन अ डे
एंड आइटम्स इज इक्वल्स टू आइटम सोल्ड इन अ डे। यहाँ पर ऊपर उसको बता दिया है हमको समझने के लिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये एक कमेंट है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने बोला है ट्रांस का मतलब है ट्रांजेक्शन्स मेड इन अ डे, और आइटम्स का मतलब है आइटम सोल्ड इन अ डे। डे की जगह DATY लिख दिया है, टी गलती से प्रिंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, टोटल ट्रांस कॉमा टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू 0, 0। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर पुट कर दिया। टोटल ट्रांजेक्शन्स 0 है, टोटल सेल्स 0 है, सब कुछ इनिशियली 0 है। जैसे जैसे आप वैल्यू डालते जाओगे वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा। अभी काउंट की वैल्यू है 1, ठीक है। जब तक काउंट की वैल्यू 7 से छोटी या 7 के बराबर ना रहे, देखो बराबर भी डाल दिया है और हमने बोला है अभी काउंट की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब जब काउंट की वैल्यू 1 है और 7 के बराबर तक बोला है, तो ये लूप कितनी बार प्रिंट होगा? इतनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और काउंट की वैल्यू अगर मैं लिखता 0, देखो अब समझना बात को, मैं लिखता काउंट इज इक्वल्स टू 0, तो मैं वाइल में क्या कंडीशन देता? तो मैं वाइल में कंडीशन देता काउंट इज लेस देन 6, ओ लेस देन 7 देता। मैं देता काउंट इज लेस देन 7। अब जब मैं काउंट इज लेस देन 7 देता तो भी लूप 7 बार ही चलता, क्योंकि 0 से चालू होता ना, 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही वैल्यूज आती। पर हमको डे का काउंट भी देना है ना। जब डे का काउंट भी देना है तो पहला दिन तो 0 डे नहीं होगा ना। फर्स्ट डे को आप 0 डे थोड़ी ना कह सकते हो, और 7th डे को 6th डे थोड़ी ना कह सकते हो। तो इसीलिए इन्होंने काउंट की वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले ली, कि पहले दिन की वैल्यू निकले तो डे 1 लिखा है, दूसरे दिन के निकले तो डे 2 लिखा है। तो इसीलिए इन्होंने काउंट इज इक्वल्स टू 1 लिया। कंडीशन लगा दी कि वाइल काउंट इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 7। क्या काउंट की वैल्यू 7 से छोटी या 7 के बराबर है? अगर है, सो दीज आर द स्टेटमेंट्स विच आर सपोज टू बी एग्जीक्यूटेड। ये आप देख सकते हो लूप के अंदर है, तो ये बार 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 7 बार एग्जीक्यूट होंगे। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रांस एक वेरिएबल है, आइटम्स एक वेरिएबल है। इनपुट फंक्शन लगा दिया इंटीजर के ऊपर और बोल दिया ट्रांजैक्शंस मेड ऑन डे, और 1 की वैल्यू को इधर देखो कुछ अलग किया हुआ है। 1 की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 क्या है? नंबर है। और यहाँ पर उन्होंने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करना था। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट होता है, नंबर प्रिंट नहीं होते। तो आपको उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा यूजिंग स्ट्रिंग ब्रैकेट में काउंट। तो काउंट की वैल्यू थी 1, तो str ऑफ 1 मतलब 1 जो नंबर था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 तो 1 ही रहेगा, बट अब वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ नंबर। उसके बाद इन्होंने क्या किया? तो उसके बाद आप देखो यहाँ पर आइटम्स, तो आइटम सोल्ड ऑन डे 1 ऐसा प्रिंट कर लिया। और जैसे ही आपने यहाँ पर वैल्यू डाल दी, ठीक है, कुछ ना कुछ आपने वैल्यू डाल दी, एंटर दबा दिया, तो इसने टोटल ट्रांस और टोटल सेल्स जिनकी वैल्यू अभी 0 0 थी उसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब जब टोटल ट्रांस इज इक्वल्स टू टोटल ट्रांस प्लस ट्रांस, ठीक, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएंगी। टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे मैंने 500 डाली तो टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू आ गई 500, और टोटल आइटम्स कितने सेल किए मैंने? तो 50, तो टोटल सेल्स की वैल्यू हो गई 50। तो यहाँ पर अभी कितनी कितनी वैल्यूज स्टोर हो गई हैं मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगी टोटल ट्रांस में 500 और टोटल आइटम्स में 50। अब काउंट की वैल्यू बढ़ गई 1 से, काउंट की वैल्यू 1 थी, काउंट की वैल्यू हो गई 2। क्या 2 7 से छोटा है? हाँ है। अब आपने वैल्यू फिर से डाली, तो फिर से डाली आपने 500 डे 2 के लिए, और आइटम्स कितने सेल करे? 60। तो टोटल ट्रांस की वैल्यू अगर मैं अब बताऊं तो टोटल ट्रांस की वैल्यू हो जाएगी 500 प्लस 500 मतलब 1000, और टोटल आइटम्स की वैल्यू हो जाएगी 60 प्लस 50 110। तो ऐसे करके वैल्यू बढ़ते जाएगी, और अल्टीमेटली सबका टोटल निकल कर आपका लास्ट में निकलेगा टोटल ट्रांजैक्शंस इन अ वीक।
तो यहाँ पर वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और आखिरी में जितना भी टोटल आएगा, टोटल ट्रांस और टोटल सेल्स का, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और एवरेज सेल्स पर ट्रांजैक्शन निकालने थे, तो एवरेज सेल्स पर ट्रांजैक्शन निकालने के लिए हम एवरेज निकाल लेंगे। और एवरेज कैसे निकालेंगे, तो जितनी भी हमारी टोटल सेल्स हैं, जैसे कि इनकी कितनी है 840 और ट्रांजैक्शंस कितने हैं 257, तो क्या होगा 840 डिवाइडेड बाय 257, ठीक है। तो 840 डिवाइडेड बाय 257 करेंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो उनको प्रिंट करनी होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने ये लूप चलाया, लूप में वैल्यूज इनपुट कर दी यहाँ तक, और जैसे ही इसका आंसर फॉल्स आने लगा तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने लगे। इन स्टेटमेंट्स में क्या है, सबसे पहला है एवरेज सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल सेल्स अपॉन टोटल ट्रांस। अब जब एवरेज सेल्स निकालनी है तो पहले टोटल सेल्स और टोटल ट्रांस की वैल्यू तो होना चाहिए ना आपके पास। तो ऊपर हम निकाल चुके हैं टोटल सेल्स और टोटल ट्रांस की वैल्यू, और फिर आपने टोटल सेल्स और टोटल ट्रांजेक्शन्स को प्रिंट कर दिया, उसमें कुछ नहीं किया, और सिमिलरली एवरेज सेल्स को भी प्रिंट कर दिया। इन्होंने सैंपल रन करके बताया है, पर ये सिर्फ 3 डेज का रन करके बताया है, ऐसा 7 डेज का ये प्रिंट होगा। 7 डेज का भी प्रिंट होगा तो यहाँ पर 7 डेज की वैल्यू जुड़ेंगी। सॉरी। तो ये एक प्रोग्राम यहाँ पर इन्होंने हमको बताया। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 6.14। ये क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। दिस इज अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट total amount raised in a charity camp where people can buy donated items or even make monetary donations. The charity camp ran 3 days. Also calculate if they were able to raise a total amount of 2 lakh. 3 दिन का चैरिटी कैंप था जहाँ पर लोग आते, पैसे डोनेट करते, कुछ आइटम्स खरीदते और पैसे डोनेट करते, या तो सिंपली मॉनिटरी डोनेशंस अगर उनको कुछ करना है कि डोनेट ही करना है सिर्फ, तो वो डोनेशन भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको इन्होंने एक लाइन और बोली है कि ये कैंप तो 3 दिन चला, पर आपको ये भी बताना है कि क्या इन्होंने इनका टारगेट जो था 2 लाख का, क्या वो 2 लाख का टारगेट पूरा किया या नहीं किया। तो ये बताने के लिए इन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। देखो स्टार्ट करता है। शुरुआत में तो आपको पता है कि टोटल अमाउंट कितनी है आपके पास, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन हमेशा देना पड़ता है। तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में आपने बोल दिया अभी हमारे पास अमाउंट 0 है, ठीक है। अमाउंट 0 है, काउंट की वैल्यू 1 है, क्योंकि काउंट फर्स्ट डे के लिए होगा, सेकंड डे के लिए होगा, थर्ड डे के लिए होगा, तो इसलिए काउंट इज इक्वल्स टू 1। जब तक काउंट की वैल्यू 3 या 3 से छोटी नहीं है तब तक आपको ये लूप चलाना है। ये चीज़ इन्होंने बता दी, ठीक है। जब तक काउंट की वैल्यू 3 या 3 से छोटी नहीं है तब तक लूप चलाना है, ठीक है। हाँ, लास्ट लाइन यहाँ पर देखो, उसके अंदर लूप में क्या प्रिंट होगा, तो लूप में सबसे पहले प्रिंट होगा चैरिटी सेल्स मेड ऑन डे। तो ये ऊपर जैसे STR काउंट निकाल लिया इन्होंने, डे 1 में आपने कितनी चैरिटी सेल्स करी, वो आप निकाल लोगे, तो डे 1 का आप बता दोगे कि कितना हुआ, ठीक। और उसके बाद टोटल अमाउंट में क्या जुड़ते जाएगा, जितनी चैरिटी सेल्स हुई, जैसा ऊपर जुड़ा था ना ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन सेल्स में सेल्स, वैसे ही यहाँ पर टोटल अमाउंट में जितनी आपकी चैरिटी सेल्स हुई उतनी यहाँ पर जुड़ जाएंगी। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है कि भैया डोनेशन कितना आया। सेल तो पता चल गई कि कुछ आइटम को बेचकर जो हमारी कमाई हुई वो अलग है, और जो लोगों ने सिर्फ डोनेशन किया बिना किसी चीज़ों को खरीदे वो अलग है ना। तो यहाँ पर चैरिटी सेल्स की कुछ वैल्यू आएगी, डोनेशन की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो टोटल अमाउंट में अभी इन्होंने देखो तरीका क्या किया है, टोटल अमाउंट में चैरिटी सेल्स को जोड़ दिया, तो जो भी आपकी चैरिटी सेल्स आई वो टोटल अमाउंट में जुड़ गई। फिर आपने निकाल लिया डोनेशन, तो अल्टीमेटली सब चीज़ें हैं तो आपका ही कमाई ना, चैरिटी सेल्स से हुई हो या डोनेशन से हुई हो, है तो आपकी कमाई, इसी का तो टोटल निकालना है। तो उन्होंने फिर से टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट प्लस डोनेशन। तो अभी हमारी टोटल अमाउंट यहाँ से आ चुकी थी, उसमें अब डोनेशन भी जोड़ दिया। चैरिटी सेल्स तो वो ऊपर ही जोड़ चुके थे, डोनेशन यहाँ से जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर टोटल अमाउंट की कुछ वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लूप 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, अल्टीमेटली फिर एंड हो जाएगा।
3 बार जब लूप चल जाएगा तो आपके पास टोटल अमाउंट की एक वैल्यू आ जाएगी, पक्का ही आ जाएगी। अब आपसे बोला था कि 2 लाख का टारगेट पूरा हुआ नहीं, इफ स्टेटमेंट लगा दिया, इफ टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख। क्या टोटल अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है? अगर है तो प्रिंट करना है चैरिटी कैंप सक्सेसफुली रेज्ड मोर देन 2 लाख, और अगर लेस देन 2 लाख है तो उसको आपने जितना अमाउंट कलेक्ट किया उसको 2 लाख में से माइनस कर दिया और लिख दिया वी आर शॉर्ट ऑफ जितना भी था फॉर द इंटेंडेड वैल्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, चैरिटी सेल्स, चैरिटी सेल्स कितना अमाउंट डे 1 में 24,000, डोनेशन 55,000, तो ये दोनों जुड़ गए, 5 और 4 9 और 5 और 2 7, 79,000 फर्स्ट डे में हुआ। चैरिटी सेल्स मेड ऑन डे 2 तो 12,000 और 20,000, मतलब ये कितना हो गया 32,000, 32,000 और 79 1 लाख समथिंग हो गया। और फिर थर्ड डे में 13,000 और 20,000 मतलब 33, तो ये भी 1,20,000 में 33 मतलब 1,50 के लगभग हो गया। जब आपने टोटल देखा तो 2 लाख से कम था, तो कितना कम था? तो 2 लाख से 56,000 कम था। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया ना, लेस नाम का एक वेरिएबल लिया है, 2 लाख में से टोटल अमाउंट को माइनस कर दिया, तो जितना बचा वो यहाँ पर लेस नाम का जो वेरिएबल था उसको प्रिंट करके बता दिया। एक और एग्जांपल दिया था 25,000 और 57,000, यही आपका 80-90,000 हो गया। डे 2 में यहाँ पर ये 95, ये 1 लाख के लगभग हो गया, और ये भी यहाँ पर 1 लाख के ऊपर हो गया। तो जब कभी ये 3 लाख के लगभग हो रहा है, 2.5 लाख 3 लाख हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पर यहाँ पर इन्होंने आउटपुट में प्रिंट कर दिया है चैरिटी कैंप सक्सेसफुली रेज्ड मोर देन 2 लाख। तो ये कुछ इन्होंने प्रोग्राम्स बताए हुए थे, एक बार इन प्रोग्राम्स को आप लोग फिर से गो थ्रू करना। क्योंकि क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने आज लूप देखा है, मुझे तो समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। आप अगर सोचो कि फर्स्ट टाइम में ही आपको वाइल लूप का आज फर्स्ट टाइम लाइफ में प्रोग्राम देखा और पहली बार में ही आपको क्लियर हो गया है, तो मे बी इट इज़ पॉसिबल, बट आई होप कि आप लोग इसको एक बार और देखोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोग्राम देख रहे हो, थोड़ा सा जितना ज़्यादा बार देखोगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों से फेमिलियर होगे, है ना। तो ये दोनों प्रोग्राम्स को आप लोग एक बार और अच्छे से देखें। मैं आपको इन दोनों प्रोग्राम्स का स्क्रीनशॉट क्लास एंड होते से भेज रहा हूँ, और ये वीडियो में अगर कोई चीज़ मिस आउट हो गई है तो ये वीडियो भी आप लोगों को मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, कुछ डाउट हो तो वीडियो को एक बार देखो, प्रोग्राम को एक बार फिर से समझो और फिर मुझसे पूछना, ठीक है। क्योंकि अभी एकदम से मैं आपसे पूछूंगा कि समझ आया कि नहीं, तो वो अभी ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा समझना इस चीज़ को बाकी है, तो वो आप लोग खुद करोगे, तो वो एनालाइज करो, उसको समझो, एंड इफ़ यू फेस सम डिफिकल्टीज सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।